दोस्तों आज हम आ चुके हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी के पास, जहां पर इनके क्लिनिक पर सुबह से काफ़ी भीड़ होने लग जाती है। ये सभी लोग आए हुए हैं दूर दूर से, अलग अलग स्टेट से। सभी लोग यहां पर डायबिटीज़, शुगर की दवा लेने के लिए आए और यहां पर जो आपको दवा दी जाती है ना, वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। सर लोग कहते हैं चीनी खाने से होता है। देखो मैं ये कह दूं, हाँ चीनी खाने से होता है। चीनी खाने से नहीं होता, जब आपकी पैनक्रिया वीक हो जाती है, उसके बीटा सेल्स वीक हो जाते हैं, तब वो चीनी का 2 दाना नहीं पचता है, तब ये कहा जाता है कि शुगर हो गई है। आम आदमी क्या कर रहा है, बार बार खा रहा है, बार बार खा रहा है, बार बार खा रहा है, बार बार इंसुलिन बन रहा है, बार बार इंसुलिन बन रहा है, वो उसको उठा के शुगर उठा के सेल्स में लेके जा रहा है। सेल्स कहता है भैया मुझे नहीं चाहिए, यानी ओवर हो गई है। ओवर हो गई, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, वो फिर उठा के लेके जा रहा है। क्या बात है। तो क्या है कि उसका रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। तो सर कितनी बार ले चुके हैं? मैं एक बार ले चुका हूँ, 15 दिन की दवाई ले। तो सर कुछ फर्क पड़ा जैसे 15 दिन में? फर्क दिखा है कम से कम 90%। और कोई परहेज वगैरह? परहेज वगैरह में अपने ये है, चावल वगैरह, आलू वगैरह कुछ नहीं खाना, मीठा वगैरह। यानी सारी चीजें आपको बताइए। तो किस परेशानी में आए थे आप? मुझे तो बहुत सारी परेशानी थी, शुगर था, थायराइड था और इन्फेक्शन था, पथरी तो थी। ये इन सब चीज़ों की दवाएं देते हैं? सबकी देते हैं। जैसे अभी आपने पेशेंट की नाड़ी देखी है, तो इससे आप किन चीज़ों का पता लगाते हैं? वात पित्त कफ का पता लगाते हैं, इनका जो बीमारी है उसका पता लगता है। वात बढ़ा हुआ है, जोड़ों में दर्द है, वो फिर ग्लाइमेक्स इंडेक्स बढ़ा हुआ है। जैसे इनकी शुगर 170 के करीब है। शुगर नापी थी आपने? जी नापी थी। कितनी थी? 170। तो वो सर आपने इन्हें बताया था क्या अभी थोड़ी देर पहले? नहीं बताया। इन्होंने हाथ देख के हाथ देके बताया था। तो सर कितने दिन हो गए आपको दवा लिए हुए? 3 महीने। अब तक 3 महीने में कितना फर्क पड़ गया होगा? शुगर ये पहले थी, अब आधी रहे, आधी रह गई है। 300 के आसपास थी। अच्छा जी। अब एक तो मैं जब भी आता हूँ ये सेवा देख के मेरा बड़ा मन खुश हो जाता है। देखे हैं, मैं अपनी लाइन में भी देखे हैं, मैंने इतनी सेवा किसी की इस तरीके से नहीं देखी। जो दवाई भी फ्री में दे रहा है और जितनी दूर से आ रहा है खाली पेट और नाश्ता वास्ता, ये नहीं देखा मैंने कल। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये लोग किस लिए आते हैं, किस चीज़ की दवा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जॉइंट पेन हो गया, हेयर लॉस हो गया, फैट हो गया, किडनी स्टोन, फैटी लीवर और बहुत सारी चीज़ों की दवा मिलती है। जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ पर शुगर की दवा लेने के लिए आए हैं, डायबिटीज़ की दवा लेने के लिए आए हैं। सर आप बता सकते हैं कहाँ से आए सर? दिल्ली से आया हूँ। सर पहली बार आए हैं अभी? तो आपको सर कैसे पता चला यहाँ का? फेसबुक पे देखा था आपने। अच्छा, आपने दवा ली हुई है पहले कभी? तो यहाँ पर ये लोग ये भी कहते हैं कि ये दवा फ्री दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है, कोई पैसा नहीं लेते? कोई पैसा नहीं। सर कोई देखने के लिए फीस ली जाती है? नहीं, कोई फीस नहीं। कोई फीस नहीं है। ये आपकी नाड़ी देख करके बता देते हैं कि आपको क्या परेशानी है, कितने दिन से परेशानी है। मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है तो भी आप यहाँ पर सीधा डायरेक्ट आ सकते हैं। सर आप बता सकते हैं आप कहाँ से? आगरा से। तो सर कैसे पता चला आपको? यूट्यूब पे देखा था। तो सर पहली बार आए? 5 बार आ चुके हैं। तो सर कुछ फर्क पड़ रहा है अभी? बिल्कुल 110 नॉर्मल है। तो पहले आपका शुगर कितना था ये? 450। जिन लोगों की एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं वो भी आ सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि अभी शुगर की शुरुआत है तो वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। सर आप बता सकते हैं कहाँ से? मैं तो पहली बार आए। तो सर कितने दिन हो गए आपको दवा लिए हुए? 3 शुगर ये पहले थी, अब आधी रहे। तो सर इससे पहले आप कोई इंग्लिश दवाएं खा रहे थे? इंग्लिश दवाई खा रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3 महीने हो चुके हैं और सर 50% तक फायदा हुआ ही नहीं हुआ अभी? कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा है शुगर की दवा के लिए? शुगर दवा के लिए कोई पैसा नहीं। शुगर की दवा का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है किसी भी पेशेंट से। अगर आपको शुगर के अलावा कोई भी परेशानी है तो उसका आपका पैसा लगेगा। मैम आप पहले आ चुके हैं क्या यहाँ पर? नहीं, पहली बार है। तो आप कहाँ से बता सकते हैं? करनाल से। तो मैम यहाँ पर शुगर की दवा फ्री दी जाती है? हाँ जी। तो आपको ये पहले से पता था? हाँ जी, वीडियो में देखा था। वीडियो में देखा। आप इस तरह से नंबर लेना होता है यहाँ पर? अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो एक दिन पहले, जैसे मंगलवार को आना तो सोमवार को। अच्छा जी। अगर शनिवार को आना तो शुक्रवार को। तो फोन पर दे देते हैं अपॉइंटमेंट? एक फ़ोन पे दे देते हैं। दोनों हेल्पलाइन नंबर हमारे उस पे या व्हाट्सअप भी है, दोनों पे नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पर कितने लोग आ जाते हैं सुबह शाम तक? यहाँ करीबन 150-200 आ जाते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास हम आए थे, काफ़ी दूर से आए, तो आप लोगों के लिए सारी पहल चल रही है। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो डायबिटीज़ का इलाज करते हैं। एक शुगर जैसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उसकी हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं बिना दवाओं के भी? आज के लोगों को पता ही नहीं कब सो रहा है, कब जग रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसको खुद ही नहीं पता है। तो हर सिस्टम एक प्रकृति के हिसाब से करना पड़ता है। एक व्यक्ति को 8 घंटे नहीं लेनी तो 8 घंटे नींद लेनी है ना। यूपी पुलिस में है तो इनकी शुगर पहले बहुत ज़्यादा थी, 250 कितनी थी? 350 थी खाना खाने। 350 थी, आज नॉर्मल हो चुकी है। क्या बात है। अभी आपसे पहले मैं इनसे यही कह रहा था, कोशिश करो रात की रोटी कम करो। तो सर जैसे लाइफ स्टाइल सुधारने से, खान पान सुधारने से भी फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। मैं पहले डेली नाइट थी मेरी। अच्छा जी। अब डॉक्टर साहब ने बोला तो मैं थोड़ा चेंज करता जा रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ ड्यूटी में भी। आगरा से आते हैं तो ठीक होने में मुझे खुशी होती है ना। और कोई इंग्लिश दवाई तो नहीं खाते ना शुगर की? ना कभी खाई है।
मैं जब भी आता हूँ ये सेवा देख के मेरा बड़ा मन खुश हो जाता है। देखे हैं, मैं अपनी लाइन में भी देखे हैं, मैंने इतनी सेवा किसी की इस तरीके से नहीं देखी। जो दवाई भी फ्री में दे रहा है और इतनी दूर से आ रहा है खाली पेट और नाश्ता वास्ता, ये नहीं देखा मैंने कभी। तो दोस्तों नाड़ी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब आप देख सकते हैं यहाँ पर पेशेंट की नाड़ी देख करके बता देते हैं कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है, कब से है। अगर आपके पास मेडिकल टेस्ट हैं तो वो भी आप ला सकते हैं, अगर नहीं है तो भी डॉक्टर साहब आपको सारी चीज़ें सही से बता देंगे। जैसे अभी आपने पेशेंट की नाड़ी देखी है तो इससे आप किन चीज़ों का पता लगाते हैं? वात पित्त कफ का पता लगाते हैं, इनका जो बीमारी है उसका पता लगता है। वात बढ़ा हुआ है, जोड़ों में दर्द है, और वात पित्त कब बढ़ा हुआ है, अब जैसे इनकी वो फिर ग्लाइमेट्री इंडेक्स बढ़ा हुआ है, जैसे इनकी शुगर 170 के करीब है। शुगर नापी थी आपने? नापी थी, कितनी थी? 170। तो वो इस सर आपने इन्हें बताया था क्या अभी थोड़ी देर पहले? नहीं बताया। इन्होंने हाथ देख के बताया। हाथ देख के बताया था। इनके पास कोई टेस्ट नहीं है। आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है क्या उसे अलग से कुछ टेस्ट करा के लाने होते हैं? देखो मेरे पास जो होता है मैं 90% टेस्ट नहीं कराता हूँ। अच्छा जी। पेशेंट की तसली कराने के लिए उनको टेस्ट कराना पड़ता है। पेशेंट मान लीजिए मेरा लीवर फैटी नहीं जी, मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ाई नहीं, मेरा कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, तो फिर टेस्ट करा लो, फिर हो तो जब दवा ले जाना। इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? मेन कारण तो नॉलेज की कमी है हमको। हाँ जी। दूसरी बात क्या है कि आज जो भी खाना डायबिटोजेनिक हो गया है, तो पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, वो मैदा से बनी चीजें ज्यादा खा रहा है, और सेडेंटरी लाइफ होगी, स्ट्रेस ज्यादा दिया जा रहा है माइंड में। सर लोग कहते हैं चीनी खाने से होता है। नहीं, देखो मैं कह दूं हाँ चीनी खाने से होता है, अगर अति तो हर चीज की बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चीनी खाने से नहीं होता, जब आपकी पैनक्रिया वीक हो जाती है, उसके बीटा सेल्स वीक हो जाते हैं, तब वो चीनी का 2 दाना भी नहीं पचता है, तब ये कहा जाता है कि शुगर हो गई है। ये क्या होता है कि हमारी बॉडी जो भी हम कुछ खाते हैं, अच्छा जी, तो उसमें जैसे ही आपने कुछ चीज खाई, मीठा खाया या आटा भी खाया, मान लीजिए रोटी खाई है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें कार्बो होती है, ठीक है, तो जैसे ही आप कार्बो जाएगी तो इंसुलिन आती है, इंसुलिन आएगी पैनक्रिया से और आपके उसको पिक करेगी, मसल्स को सप्लाई करेगी अंदर, सेल्स को, ठीक है, सेल्स में जाएगी, सप्लाई करेगी, हम उससे ताकत मिलती है। आम आदमी क्या कर रहा है, बार बार खा रहा है, बार बार खा रहा है, बार बार खा रहा है, तो बार बार उसको क्या हो रहा है, बार बार इंसुलिन बन रहा है, बार बार इंसुलिन बन रहा है, वो उसको उठा के शुगर उठा के सेल्स में लेके जा रहा है। सेल्स कहता है भैया मुझे नहीं चाहिए, यानी ओवर हो गई है, ओवर हो गई, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, वो फिर उठा के लेके जा रहा है। क्या बात है। तो क्या है कि उसका रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है वो, कि भैया मुझे चाहिए ही नहीं, तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा जी। जैसे आपका किसी के पास फोन आया, आपने कहा ये तो रॉन्ग नंबर है, उसका दोबारा आया, दोबारा आया, तो दोबारा आप उठाओगे ही ना फोन उसका, ऐसे ही हो रहा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही हो रहा है। सर जो लोग इंसुलिन अलग से लेते हैं वो क्यों लेते हैं सर? वो इसलिए लेते हैं कि उनकी इंसुलिन पैनक्रिया बना ही नहीं रही है, यानी पैनक्रिया एक तरह से काम करना बंद कर देती है, तो हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। क्या सर आपकी जो दवा होती है वो पैनक्रिया को स्वस्थ करती हैं? देखो जो जड़ी बूटियां हैं उसके जो उसकी विटल पावर है ना, वो विटल सेल्स को जागृत करती है। अच्छा जी। तो बहुत से लोगों के जो 4 बार इंसुलिन लेते थे वो 3 बार हो गई, 2 बार हो गई है, तो उनको अच्छा फर्क लग रहा है। अच्छा जी। उनकी विटा सेल्स डेवलप हो रहे हैं पैनक्रिया की। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए, जैसे आप अपनी डेली लाइफ के अंदर आपको टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, अच्छा फूड खाना है, अच्छा आहार खाना है। दोस्तों इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप शुगर से, डायबिटीज से बच सकते हैं। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ। हाँ जी। और कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने आयुर्वेदाचार्य किया हुआ है। ठीक है जी। और संस्कृत से मैं ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि बिना संस्कृत पढ़े हुए आयुर्वेद नहीं आता है। ये गिने चुने देश में 1-2 ही डॉक्टर होंगे जो संस्कृत से ग्रेजुएट हैं, क्योंकि आयुर्वेद बिना संस्कृत के नहीं आता है। दोस्तों आयुर्वेद में आप जानते हैं हर चीज का इलाज है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी है डॉक्टर साहब वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा फैटी हैं, वो कहते हैं क्या हमें शुगर होगा? पतले लोग भी सुरक्षित नहीं है यदि वो गलत खान खा रहे हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, बाहर का सामान खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, उनकी लाइफ सेडेंटरी है, ना समय पे सो रहे हैं, ना जग रहे हैं, और ठूस रहे हैं पेट में। अच्छा जी। तो क्या होगा, पैनक्रिया वीक हो जाती है, विटा सेल्स वीक हो जाते हैं, तो इंसुलिन देना कम हो गया तो हमारी शुगर पच नहीं रही है, तो ब्लड में शुगर आ गई, तो ब्लड के शुगर के रोगी हम बन गए। क्या बात कि जब डायबिटीज की अगर हम बात करते हैं कि डायबिटीज हो गया है, काफी टाइम से डायबिटीज है लोगों को, क्या ये रिवर्स भी हो सकता है? कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से रिवर्स हो सकती है? डायबिटिक 2 जो है ना, डायबिटिक 2 वो रिवर्स होने के लिए बने। सर सबसे पहले मैं डायबिटिक के बारे में जानना चाहूंगा, डायबिटी फर्स्ट सेकंड क्या होता है? हाँ, फर्स्ट में क्या है कि उसकी इंसुलिन बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। अच्छा जी। इंसुलिन आ ही नहीं रहा, पैनक्रिया कम काम कर रही है, इंसुलिन आ ही नहीं रहा, तो हम इंसुलिन फिर बाहर से देना पड़ता है, उसको डायबिटिक 1 बोलते हैं, टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2 जो डायबिटिक है ना, उसमें इंसुलिन काम तो कर रही है लेकिन सफिशिएंट नहीं कर रही है। अच्छा, इसलिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर आप चाहो तो उसको रिवर्स कर सकते हो। अच्छा जी। टाइप 2 को, और रिवर्स होने के लिए बनी है, ये लोगों को पता होना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंज करनी है, खान पान चेंज करना है, और जो आपने पहले हरकतें की थी ठूस ठूसे खाने की, अनटाइमिंग खाना, टाइमिंग का कोई खाना नहीं है, और मैदा का ज़्यादा यूज करना, उसको कम करना पड़ेगा, आपकी शुगर रिवर्स हो जाती है। सर इसमें हमें मीठा या गेहूं की रोटियां भी छोड़नी होती हैं? देखो क्या है कि
गेहूं में कार्बो ज्यादा होता है। अब मल्टीग्रेन कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि आप अपना आटा चेंज कर लीजिए। सर जैसे कैसे? 700 ग्राम जौ लेनी है, ठीक है। 200 ग्राम सोयाबीन लेनी है, 100 ग्राम चना लेना है, इसमें गेहूं गायब कर दिया तो इसका जो जीआई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लोड है, वो कम हो गया है। तो जब हम खाएंगे ना तो शुगर को स्पाइक नहीं करेगा आपका। अच्छा, अभी ठंड का टाइम है, जैसे कि डायबिटिक लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, क्या वो मूंगफली, शहद या गुड़ चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, या केले वगैरह खा सकते हैं? देखिए, केला अगर खाना है तो एक ही खा सकते हैं। अच्छा जी। कार्बो वाला ज्यादा है, एक खा सकते हैं अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है जी। जहाँ तक करा गुड़ का सवाल, तो मना होता है, लेकिन फिर भी अगर दिल कर रहा है तो चने के बराबर। चने के बराबर? यस। अच्छा जी। शहद बिल्कुल नहीं, अगर खाना है आधा चम्मच से कम। मूंगफली कितनी खा सकते हो, प्रोटीन का सोर्स है, आयरन का सोर्स है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन ए है, और प्रोटीन का सोर्स है, एक तरीके से सुपर पावर है ये। सर्दियों में ले सकते हो। मैं तो तिल और मूंगफली बताता हूँ लोगों को। अच्छा सर, जैसे कि अगर हम बात करें प्लेट मेथड क्या है और इससे शुगर कंट्रोल कैसे होता है? बहुत अच्छा, प्लेट मेथड बिल्कुल। जैसे मान लो आपकी प्लेट है, हाँ जी, तो लोग क्या करते हैं, रोटी भर ली, सब्जी इतनी डाल ली, अच्छा जी, ठीक है, सलाद बिल्कुल नहीं डाली। तो क्या करना है, आपकी जो प्लेट में ना मोर देन 70% आपको सलाद होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, और रोटी 20%, 10% की सब्जी होनी चाहिए, ऐसी करके। अच्छा, यानी इस तरह से हमें अपनी प्लेट बनानी है। प्लेट बनानी है, यानी आपको जो खाना है इस तरह से खाना इस है। तरह से खाना है। तो क्या है, उसमें शुगर स्पाइक नहीं होगी और शुगर का कंटेंट कम गया तो शुगर बढ़ेगी नहीं आपकी। सर आपको जैसे बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 16 घंटे की फास्टिंग से क्या शुगर पर कोई असर पड़ता है? पड़ता है एक तरीके से। देखो, ये फास्टिंग से शुगर पे ही नहीं पड़ता, सभी चीजों पर पड़ता है। अच्छा जी। देखो, व्रत रखे जाते हैं, रोजा रखा जाता है, वो भी एक तरीके से एक इलाज ही है। हमारे दूसरे अंगों को फायदा मिलता है, उनको रेस्ट मिलता है। अच्छा जी, रेस्ट मिलता है तो अच्छी तरह से काम करते हो, तो ऐसा कर सकते हो, अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एलोपैथिक दवा खा रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5-5 साल से। वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर साहब से दवा लेते हैं और धीरे धीरे इनकी दवा जैसे असर करती है, तो डॉक्टर साहब वो एलोपैथिक दवा के हम धीरे धीरे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। मैं नहीं, क्योंकि एकदम से वो ले रहे थे पहले से, बॉडी यूज्ड टू हो जाती है एलोपैथिक दवा की। ठीक है। तो हम कहते हैं धीरे धीरे 25-25 पैसे हर महीने छोड़ते जाओ, 25% हर महीने छोड़ते जाओ। यानी अगर हम एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं तो सर किस तरह से बेहतर है ये शुगर कंट्रोल करने में दोनों दवाओं में से अगर हम बात क्या करें? है कि जैसे मैं एलोपैथी बुराई नहीं करता, एलोपैथी क्या है कि रूट कोज पे काम नहीं करती है। अच्छा जी, वो सिम्टम्स पे काम करती है। यानी सर वो जड़ पर काम नहीं करता? हाँ, आयुर्वेद जड़ पे काम करता है। अच्छा। सीधा जो ताकत की दवाई देगा, अच्छा अच्छा, आपकी पेनक्रिया को बूस्ट करेगा, पेनक्रिया की बीटा सेल्स को बनाएगा, तो इंसुलिन अपने आप ही आएगा। और सब जब पेनक्रिया अच्छे से काम करने लग जाएगी तो शुगर तो अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएगी। तो दोस्तों जो भी आप चीज़ें ये देख पा रहे हैं ना, और यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास जितनी भी दवाई मेडिसिन ये सारी चीज़ें ये खुद से बनाते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा अपनी एक इस कंपनी के बारे में बताइए जो आप दवा बना करके देते हैं, खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सारी, मेरी और किस तरह की दवा होती हैं? मेरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ट्रेडिशनल मेडिसिन, शास्त्रोक्त मेडिसिन है, और खुद हमारे खुद के फार्मूले हैं जो हमारे बाप दादा से चले हुए आए हुए हैं, क्योंकि हम ये में 5वीं पीढ़ी है एक तरीके से। सर मतलब इतने टाइम से काम कर रहे हैं आप। सर लेकिन एक चीज़ और है, देखिए हर कोई दवा बनाता है, उसका पैसा लगता है। आपने जगह भी ली होगी, अपना दवा बनाने के लिए लोग भी रखे होंगे, तो आपका मटेरियल भी उसके अंदर यूज हो रहा है, समय भी जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, फिर भी उस दवा को आप फ्री में दे रहे हैं। देखिए, शुगर की दवा फ्री दे रहे हैं क्योंकि गुरुदेव की दवाई है। अच्छा एक तरीके से ये एक तरीके से उनकी दुआ है, उनको दुआ दे रहे हैं तो हम उसका पैसा ले सकते हैं। अच्छा जी। दूसरी जो बीमारी आती है, कोई बीमारी है, तो उसका थोड़ा छोटा मोटा चार्ज हम लेते हैं। अच्छा, देखिए अच्छा। एक इंसान है, इंसानियत के नाते आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा समाज के प्रति। ये लीजिए। तो लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें कि शुगर कम हो। तो सर शुगर के साथ साथ आप जैसे किन किन चीज़ों का और इलाज करते हैं? शुगर के अलावा जैसे जोड़ों का दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, हाँ जी। आजकल गठिया रोग ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। लकवा हो रहा है लोगों को लिए, और बीपी बढ़ रहा है, उससे जो है ना उनकी जो है ना लकवा हो जाता है, सफेद दाग हो रहे हैं लोगों के, मोटापा हो रहा है, और ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसकी दवा दी जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल और है मेरा, लोग कहते हैं कि हमें शुगर हो गया है, तो शुगर होने के बाद बहुत सारे लोगों को ये भी शिकायत होती है कि उनके ना लीवर की तरफ दर्द होना या पेट का भरा भरा रहना, क्या कुछ फैटी लीवर की समस्याएं भी आती हैं धीरे धीरे? देखिए, शुगर से जब हम शुगर होती है ना तो कई बीमारियां आती है, नपुंसकता आ जाएगी, नंबर्दी आ जाएगी, लीवर फैटी हो जाएगा, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगी, किडनी पर असर आएगा। क्या बात, किडनी को बार बार साफ करना पड़ता है शुगर को। मतलब ऐसा होता है शुगर में? यस, बार बार साफ करेगी तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास लगेगी तो पानी ज्यादा पियोगे, वीकनेस आएगी, प्रोटीन निकलेंगे शरीर के,
शरीर कम वजन होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। अच्छा, पेट पर जैसे किसी के बहुत ज़्यादा चर्बी है, फैटी है, या पूरे शरीर पर चर्बी है, अगर वो अपना फैट कम करता है, लूज करता है, तो सर मुझे ये बताइए उससे भी शुगर पे फर्क पड़ता है कुछ? बिल्कुल पड़ता है। जो फैट कम करेगा तो सभी अंगों पे जो है ना फैट कम हुआ, ये तो ऊपर से नजर आ रहा है फैट आपको, लेकिन अंदर से जो वर्टिकल फैट है ना वो कम होगा तो अंगों पे कम असर पड़ेगा। अच्छा, दबाव कम पड़ेगा तो काम अच्छा से करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये दवा एलोपैथिक है चाहे आयुर्वेदिक है, कोई भी है, हम लॉन्ग टर्म लें शुगर को धीरे धीरे खत्म करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, या अपना लाइफ स्टाइल सुधारें, एक्सरसाइज वगैरह करें, खान पान सही करें, तो दोनों में से आप किसके बारे में राय देना चाहेंगे? हमारे पहले तो ये कोई मेडिसिन ले, चाहे एलोपैथी ले चाहे आयुर्वेद ले, परहेज करना बहुत जरूरी है, लाइफ स्टाइल सुधारना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आप चाहे कोई भी दवा ले रहे हैं, रोज छोले भटूरे खा रहे हैं, रात को जग रहे हैं, होटल की सब्जी खा रहे हैं, होटल की रोटी खा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा। यानी आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म दवा नहीं खाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है, अपने खान पान को सुधारना है। अगर हम बात करें, थोड़ी सी राय देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि सोना किस टाइम है, किस टाइम खाना है, कैसे खाना है, थोड़ा लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए। दोस्तों देखिए, जब भी किसी को शुगर हो जाती है तो उससे 4 बीमारी होती है। उसको हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, उसको न्यूरो कैसे आता है, उसकी किडनी में फर्क आ जाता है। तो दोस्तों इससे बचो। हम तो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि शुगर से बचना है, कुछ नहीं करना है आपको। 8 घंटे की नींद लेनी है, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आपको अपने शरीर को दो आराम करने के लिए, एक काम। दूसरा, अपनी खाने में कम से कम 1 प्लेट सलाद की ऐड कर लीजिए, और मैदा जितना दूर होगे रहो, फायदा रहेगा, क्योंकि मैदा हमारी पैन क्रिया को वर्क करने से रोकती है। अच्छा जी। ये कीजिए, और थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए ताकि जो आपने खाया वो पचे। खाना खाने के दोनों बाद आप कम से कम 200 कदम चलना है आपको, ताकि जो खाया वो पच तो जाए। हम क्या करते हैं, खा के बैठे रहते हैं। तो ये लाइफस्टाइल ठीक कर लो, तो इतना सा उपाय कर लो, उसी से आपको शुगर कभी जिंदगी में नहीं होगी। और जिसको शुगर है वो आ जाओ, फ्री दवा दे रहा हूं। तो सर कितनी खतरनाक है ये बीमारी, थोड़ा सा ये बताइए। जिसको शुगर हो गई उसकी जिंदगी कूड़ा बन जाती है। कैसे सर? क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं वो शुगर हमारे सेल्स में नहीं जा रही, अब ब्लड में है, तो ब्लड में शुगर मिला हुआ ब्लड हमारे सभी अंगों में जा रहा है, वो खराब कर रहा है। किडनी को खराब कर रहा है, लीवर को खराब कर रहा है, हार्ट को खराब कर रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, नपुंसकता आ रही है। ये जो चीजें आ रही है वक्ती कूड़ा हो जाती है। वो कहते हैं पहले तो मैं ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो सर मैंने सुना है खत्म हो जाती है, धीरे धीरे इसमें हार्ट प्रॉब्लम की तरफ भी चला जाती है। बिल्कुल होती है। जितने आज हार्ट प्रॉब्लम होती है उसमें से 35% तो शुगर के ही है पेशेंट। अच्छा। जिनकी किडनी फेल हो रही है वो 45% शुगर के पेशेंट है। शुगर होने के बाद उनकी किडनी फेल हुई है। तो सर अब जैसे अगर कोई आपके पास आना चाहे, कैसे आ सकते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपका टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा? देखो, शनिवार और मंगलवार को शुगर की दवा फ्री दी जाती है। हाँ जी। सुबह आके वो नंबर लगा दे, कौन सी भी नंबर लगता है, और बाकी दिन दूसरी रोगों की दवा मिलती है। आप यही ऐसी हमारी पीड़ागढ़ी में है, वहाँ भी शनिवार मंगलवार को मिलती है दवा, शुगर की दवा फ्री मिलती है, वहाँ दूसरे डॉक्टर मिलते हैं। मैं पीड़ागढ़ी संडे को ही मिलता हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ पर दोस्तों आप आ सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हम थोड़ा यहाँ से जाना चाहेंगे क्योंकि ना आपके पेशेंट बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। एक बार आप दिखा दीजिए पेशेंट, देखिए कितने हैं। तो इन सभी को रोका गया है हमारे इंटरव्यू के लिए, और इन सभी लोगों ने हमारा साथ दिया है ताकि हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें और इंडिया से शुगर के पेशेंट को कम कर सकें। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, और आप भी यहाँ पर आइए। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है आपको, यहाँ पर आपको प्रॉपर इलाज मिलेगा। दोस्तों स्क्रीन पर मैं आपको इनका नंबर दे रहा हूँ, इन पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस शुगर, इस डायबिटीज़ बीमारी से बच सकें।